माई सेल्फ पंकज यादव आपके तरफ यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ मैं स्वागत करता हूं, जो कि है बर्गर डिजीज यानी कि थ्रोम्बस एंजाइटिस या फिर ओब्लिटरेंस। ये पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज के अंदर जो कंडीशन अराइज होती है, क्या होती है, क्या इसके साइन सिम्टम्स होते हैं, वी विल डिस्कस ऑल दीज टाइप्स ऑफ टॉपिक्स इनटू आवर दिस डिजीज। आप वीडियो को पूरी देखना, छोटी सी है, ज्यादा बड़ी डिजीज नहीं है और समझ में आ जाएगी आसानी से, तो पूरी वीडियो देखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दैट इज बर्गर डिजीज क्या होती है, ठीक है, या फिर थ्रोम्बस एंजाइटिस ओब्लिटरेंस, ये इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है, देखो इसके नाम से पता चल रहा है। सबसे पहले क्या होता है कि थ्रोम्बोसिस यानी कि ऑब्वियस बात है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एंजाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लामेशन हो गई है। अच्छा, और इन्फ्लामेशन और थ्रोम्बस दोनों मिलकर क्या कर देंगे सर, ओब्लिटरेंस का मतलब होता है ओक्लूजन, यानी कि ओक्लूजन हो जाएगा यहाँ पे। तो दिस इज द कंडीशन अराइज व्हेन वी रीड दिस डिजीज, दैट इज थ्रोम्बस एंजाइटिस ओब्लिटरेंस। लुक, क्या होता है कि इसके अंदर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हुआ और ओक्लूजन हो गया, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा, इस्चीमिया होगा, नेक्रोसिस होगा, एंड फर्दर एट द लास्ट स्टेज दैट इज गैंग्रीन हो जाएगा। एंड पेशेंट्स का वो जो लिम्ब है या फिर एरिया है जो भी अफेक्ट हुआ है वो कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उस एरिया की, और फर्दर कॉम्प्लिकेशन कैन भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं आपको। डेफिनेशन इज लाइक इट इज द टाइप ऑफ peripheral vascular disorder PVD, ठीक है, in which small or medium, ठीक है, small or medium vessels which are arteries are get affected, ठीक है, which are get affected and thrombus formation occur into them, ठीक है, occur into them and result in the occlusion occur, ठीक है, occlusion occur होती है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द किसकी सर, बर्गर डिजीज की या फिर थ्रोम्बस एंजाइटिस ओब्लिटरेंस। समटाइम्स क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है कि भाई बर्गर डिजीज का सेकंड नेम क्या होता है। क्वेश्चन हमेशा ये आएगा बर्गर डिजीज का सेकंड नेम क्या होता है, तो दैट इज थ्रोम्बोसिस एंजाइटिस ओब्लिटरेंस। देन इसके बाद में सेकंड नंबर पर होता है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ दिस डिजीज, यानी कि क्या कारण होते हैं कि भाई ऐसे काम करने हो गए हैं कि भाई ऐसी कंडीशन अराइज हो गई है। तो मोस्ट कॉमन कॉज इसका, इसकी डेफिनेशन के अंदर ये दैट इज सर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब मान के चलिए थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गई है, कहां पे हो गई है, वेसल्स के अंदर हो गई है। कौन सी वेसल्स के अंदर हो गई है सर, दैट इज आर्टरी के अंदर होती है, क्योंकि अपन पेरिफेरल आर्टेरियल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि सर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया है। तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, देखो हाइपोक्सिया होगा वहां पे, ठीक है, हाइपोक्सिया हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले क्या नाम है, इन्फ्लामेशन और ओक्लूजन हो चुका है। ठीक है, इन्फ्लामेशन एंड ओक्लूजन तो हो चुका है, तो वो तो आपने पढ़ी लिया। ठीक है, बाकी इसके अलावा देन उसके बाद में हाइपोक्सिया होगा, इस्चीमिया होगा, ठीक है, देन उसके बाद में नेक्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, नेक्रोसिस होगा और गैंग्रीन हो जाएगा। क्या होगा, गैंग्रीन हो जाएगा। और ये जो गैंग्रीन है ना, ये फिर उस पूरे पार्ट को खत्म कर देता है, कुछ नहीं बचता है। मैक्सिमम इसके अंदर जो अफेक्ट होता है, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से ही मैक्सिमम ही होता है, ओक्लूजन वगैरह भी हो सकता है। देन उसके बाद में साइन सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स के अंदर जो सबसे पहले क्या होता है कि वही इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन पेन होता है। ठीक है, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन पेन होता है। लिख लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, बड़ा स्टार मार्क है, पूरा जो पेन होता है वो इसी से अराइज होता है और इसी को शो करता है। ठीक है, देन इसके अलावा इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन पेन होता है, रुक रुक के पेन होता है। इंटरमिटेंट मतलब भी रुक रुक के क्लाउडिकेशन पेन होता है। और देन इसके अलावा क्या हो सकता है सर, टेम्परेचर वगैरह देख लिया जाता है, टेम्परेचर वगैरह खराब हो जाता है, पेन पार्लर साइनोटिक हो जाता है। ठीक है, और क्या हो जाता है, कोल्ड क्लैमी हो जाती है, कोल्ड क्लैमी, और ड्राई स्किन हो जाती है। ठीक है, ड्राई स्किन हो गई है, और बाकी हेयर्स कैन बी ब्रिस्टल हो सकते हैं, हेयर्स आर ब्रिस्टल। ठीक है, यानी कि खराब हो जाते हैं। और ये सब कुछ अपन देख सकते हैं किसके अंदर, थ्रोम्बोसिस एंजाइटिस ओब्लिटरेंस या फिर बर्गर डिजीज के बारे में। और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है दैट इज ग्रेटर टो। ग्रेटर टो यानी कि पैर का अंगूठा, यानी कि जो पैर का अंगूठा होता है वो सबसे ज्यादा इसके अंदर अफेक्ट होता है, क्योंकि वो एक तो पेरिफेरी पाया जाता है, प्लस में वो खराब हो जाता है, क्योंकि एक्सट्रीम
ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, प्रॉपर हाइपोक्सिया कंडीशन अराइज हो जाती है और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती प्रॉपरली, देन फर्दर इट विल लीड टू इस्चीमा, नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन। तो कौन सा होता है इसके अंदर, दिस कंडीशन अराइज होती है, ये इसकी साइन सिम्टम होते हैं। बाकी इसके अलावा दैट इज ये हो गया। अब इसके बाद में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बता देता हूं, ठीक है। बहुत छोटी सी डिजीज है, आसान सी डिजीज है। इस डिजीज के साथ में मैं एक डिजीज और कंप्लीट करूंगा, दैट इज रिनोल्ड्स फिनोमेना। वो भी एक छोटा सा पार्ट आता है, वो पढ़ लेंगे, ठीक है, क्या होता है। देन उसके बाद में क्या होता है कि सर डिजीज कंडीशन होती है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, जिसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन कर ली जाती है। देन उसके बाद में सर सेम टू सेम जो मैंने वहां पे बताया था पेरिफेरल आर्टीरियल डिसऑर्डर के अंदर, सेम टू सेम इसका वही मैनेजमेंट होता है सर। डॉपलर यूएसजी की जा सकती है, ठीक है, डॉपलर यूएसजी की जा सकती है, माइक्रो एंजियोग्राफी की जा सकती है, ठीक है, माइक्रो एंजियोग्राफी वगैरह किया जा सकता है। और बाकी इसके अलावा सीबीसी आरबीसी, तो सीबीसी आरएफटी एलएफटी तो ये करते ही है, ये करवा लेंगे। देन उसके बाद में अगर कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो नहीं हो चुका है, देन उसके बाद में मैनेजमेंट के अंदर, यानी कि सर मैनेजमेंट के अंदर क्या दिया जाएगा, मैनेजमेंट के अंदर हमेशा सर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिए जा सकते हैं, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिए जाते हैं। और बाकी इसके अलावा और क्या दिया जा सकता है, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर निफिडिपिन वगैरह आती है, निफिडिपिन वगैरह आती है इसके अंदर। और सेकंड नंबर पे कौन सी ड्रग दी जा सकती है सर, निफिडिपिन वगैरह दिया जा सकता है। या फिर इसके अलावा सर ट्रेंटल ड्रग आती है, ठीक है, ट्रेंटल ड्रग होती है, डीओसी होती है इसकी, ये जो ड्रग होती है दैट इज डीओसी, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द इस डिजीज के अंदर। और सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या किया जा सकता है, एम्पुटेशन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, बर्गर डिजीज के बारे में। मैंने पूरी डिजीज कंप्लीट कर दिया है। बाकी इसके अलावा एक डिजीज और आती है इसके अंदर, दैट इज रिनोल्ड्स फिनोमेना। आपने पढ़ा होगा, नाम सुना होगा, समटाइम्स क्वेश्चंस पूछ के जाते हैं, इसके साथ हम सेम टू सेम सी डिजीज है, तो मैं आपको बता देता हूं, दैट इज रिनोल्ड्स फिनोमेना। अब ये रिनोल्ड्स फिनोमेना क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आते हैं, दैट आर फिनोमेना। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो ये भी सेम टू सेम वैसी टाइप की डिजीज है, उसी के अंदर कैटेगरी के अंदर आती है। सबसे पहले क्या होता है, देखो रिनोल्ड्स फिनोमेना इज लाइक इट इज द पेरिफेरल वैस्कुलर डिसऑर्डर इन विच पैरोक्सिमल स्पाज्म अक्कर, यानी कि पैरोक्सिमल स्पाज्म अक्कर होता है इनटू द डिस्टल कैपिलरीज, ठीक है, डिस्टल कैपिलरीज होती है, उसके अंदर जब एकदम स्पाज्म हो जाता है, मान के चलिए अगर ये आर्टरी है, आगे जाके जब ये एकदम बिल्कुल माइन्यूट हो जाती है, यहाँ पे हो जाती है, देन उसके बाद में जस्ट इसके ऊपर जस्ट बिल्कुल टच होने के बाद में यहाँ से कैपिलरीज हो जाती है, देन उसके बाद में वेन्यूल्स, वेन्स वगैरह और जो आगे जाके होती है, तो ये जो यहाँ पे जंक्शन होता है ना, इस जंक्शन के ऊपर क्या होता है कि स्पाज्म हो जाता है, चिपक जाती है आपस में, दैट कंडीशन इज नोन एज रिनोल्ड्स फिनोमेना कहा जाता है। देन उसके बाद में कोज या फिर कोज से पता चलता है इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले जैसे इन्फेक्शन हो गया, या फिर इसके अलावा कोई एनवायरनमेंट के अंदर चला गया, जैसे कोल्ड एनवायरनमेंट में चला गया तो वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो उसकी वजह से हो सकता है। बाकी इसके अलावा सर कोई स्मोकिंग वगैरह की हिस्ट्री करता है तो उसकी वजह से हो सकता है। अच्छा, जो मैंने अभी बताया था आपको बर्गर डिजीज, उसकी जो पॉजिटिव एजेंट होता है स्मोकिंग, अगर जैसे थ्रोम्बोसिस तो हो ही रहा है, बाकी इसके अलावा अगर स्मोकिंग होती है तो उसके अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्मोकिंग होती है, वो पॉइंट छूट गया था, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है, कि सर बर्गर डिजीज के अंदर जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई किसकी वजह से होती है स्मोकिंग वगैरह, कैफीन वगैरह हो जाती है, उसके अंदर भी मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है और पॉजिटिव एजेंट होता है कि भाई स्मोकिंग वगैरह से ओक्लूजन वगैरह हो सकता है। प्लस में जो रिनोल्ड्स फिनोमेना है, इसके अंदर भी रिस्क फैक्टर के अंदर कैफीन वगैरह, कॉफी वगैरह लिया जाता है, उसके अंदर स्मोकिंग वगैरह, एल्कोहलिक पेशेंट है, या फिर इसके अलावा एक्सट्रीम वैसोकंस्ट्रिक्शन हुई है ड्यू टू एनी एनवायरमेंटल कंडीशन, या फिर और किसी फर्दर कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो कंडीशन अरेंज होती है, दैट इज नोन एज रिनोल्ड्स फिनोमेना। सेकेंडरी, ये तो थे प्राइमरी रिस्क फैक्टर्स। सेकेंडरी रिस्क फैक्टर्स के अंदर एक होती है सर स्क्लेरोडर्मा नाम की डिजीज, वो कोज कर सकती है। प्लस में एक डिजीज होती है दैट इज स्क्लेरोडर्मा हो सकती है। बाकी इसके अलावा सर बर्गर डिजीज हो सकती है, ठीक है, बर्गर डिजीज वगैरह होती है जो पहले से अराइज हो चुकी है, देन फर्दर लीड टू द बर्गर ये रिनोल्ड्स फिनोमेना। बाकी इसके अलावा सिस्टमैटिक लूपस एरिथेमेटिस एक कंडीशन अराइज होती है, सिस्टमैटिक लूपस एरिथेमेटिस, जो कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होती है जिसके अंदर प्रॉब्लम होती है, किससे रिलेटेड वैसोस्पाज्म हो जाएगा। तो दीज आर द कैन बी रिस्क फैक्टर ऑफ द रिनोल्ड्स फिनोमेना। अब इसके साइन सिम्पटम्स पढ़ते हैं, ठीक है, व्हाट आर द मेन साइन सिम्पटम्स। साइन सिम्पटम्स के अंदर सबसे पहले क्या आती है, देखो वही पेन होगा, पर अब की बार है ना डिजिट्स अफेक्टेड होंगी, ठीक है, डिजिट्स अफेक्टेड यानी कि जो फिंगर्स होती हैं अपनी, यानी कि एक्सट्रीम
फिंगर्स हो गए, ठीक है, चिक्स हो गई, ठीक है, और बाकी इसके अलावा नोज हो गया, ठीक है, फोरहेड हो गया। तो ये जो एक्सट्रीम होती है, एक्सट्रीम जहाँ पे कैपिलरीज पाई जाती है वो अफेक्ट हो जाती है, बहुत सीवियर पेन होता है, ठीक है, सीवियर पेन होता है। पेल पार्लर साइनोसिस तो वो तो पाएगा ही, ठीक है, पेल पार्लर हो जाता है, साइनोटिक पेशेंट हो जाता है। बाकी इसके अलावा पेल पार्लर साइनोटिक हो जाता है, प्लस में इसके अलावा क्या हो जाती है सर, कोल्ड क्लैमी वगैरह हो सकता है पेशेंट का, ठीक है, कोल्ड क्लैमी, स्किन हो जाती है ड्राई एकदम, ठीक है, ड्राई स्किन हो जाती है उधर की। तो दीस सेम साइन सिम्टम्स कैन बी अकरिंग टू हियर दिस टाइप ऑफ डिजीज एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। व्हाट इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ दिस डिजीज कंडीशन? तो सेम टू सेम वही सर, अब एक बार माइक्रो एंजियोग्राफी फिजिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री कलेक्शन करने के बाद में सर माइक्रो एंजियोग्राफी की जा सकती है, और बाकी इसके अलावा क्या किया जा सकता है, माइक्रो एंजियोग्राफी, एंड इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, इसके अंदर डोपलर यूएसजी की जा सकती है, ठीक है, डोपलर यूएसजी की जा सकती है, और दिस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन। और मैनेजमेंट के अंदर इसके अंदर क्या दिया जाता है सर, मैनेजमेंट के अंदर बस वही कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर दिए जा सकते हैं, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर दिए जा सकते हैं, जिसके अंदर नेफिडिपिन वगैरह हो जाती है। बाकी इसके अलावा सर इसके अंदर भी मिनी प्रेस वगैरह, ठीक है, मिनी प्रेस वगैरह, डैफिन वगैरह, ये सारे सब कुछ ड्रग दी जा सकती है। और बाकी अगर लास्ट में अगर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, बिल्कुल भी सप्लाइमेंट गैंग्रीन कंडीशन हो रही है, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, उस टाइम पे अपन इसको एम्पुटेशन इज द मैनेजमेंट होता है। समटाइम्स क्या हो जाता है कि एक्सट्रीम वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, उस टाइम पे बिल्कुल हाइपोक्सिया गैंग्रीन हो जाती है, और देन उसके बाद में अगर मान के चलिए ग्रेटर टो अफेक्ट हो रहा है, तो ग्रेटर टो यानी कि पैर का अंगूठा अफेक्ट हो रहा है, तो फिर उधर का गैंग्रीन हो जाएगा, वो बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ टोज के ऊपर आ जाएगा, हील खत्म हो जाएगी, फिर लोअर काफ खराब हो सकती है, अपर काफ खराब हो सकती है। तो ये सारे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो इसको अपन टाइम रहते हुए मतलब कि इसको ठीक कर लिया जाता है, दैट इज ये ड्रग दी जा सकती है। और बाकी सर्जिकल मैनेजमेंट तो किया ही जाता है, वो तो हटा ही दिया जाता है परमानेंटली। तो दिस इज ऑल अबाउट द दीज टू मेन डिजीज। क्वेश्चंस माइट बी कैन आस्क इनटू द एग्जाम, सो आप इस वीडियो को पूरी देखना, और यहाँ तक देखी है तो लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ये चैनल आपका, ये किसी न किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन सभी भाइयों को